तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ऐसा पूछ लेता है कि बताओ पार्ट 9 में क्या है, कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि इमरजेंसी का प्रोविजन कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। तो इसलिए हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जितने भी पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन सब को ट्रिक के साथ बेहतरीन ढंग से मास्टर करने वाले हैं, सच दैट ऐसा नहीं केवल ट्रिक हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम उसके बेसिक भी क्लियर करेंगे, सच दैट चाहे तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से टेकल कर पाओ, राइट। तो ये रहा ट्रिक आपके सामने, लेकिन आपको पता है कि बिना बेसिक के ट्रिक किसी काम की नहीं है, इसलिए अपन पहले बेसिक पे काम करेंगे। तो बेसिक के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या, स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था और टोटल 8 शेड्यूल था। लेकिन अभी की बात किया जाए तो लगभग 470 आर्टिकल आपको मिल जाएगा 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल में। अब जो नंबरिंग है ना वो अभी भी सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम नया आर्टिकल इंसर्ट करते हैं तो उसको सफिक्स ए बी सी लगा के ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 21 ए इंसर्ट किया। 21 तो ऑलरेडी था, तो 21 ए इंसर्ट किया। ओवरऑल देखा जाए तो नंबरिंग में 1 से लेकर 395 तक कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अगर काउंट किया जाए तो लगभग 470 आर्टिकल आपको देखने को अभी के लिए मिल जाते हैं। एकदम क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। अभी रहा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने क्या किया है कि आपके सामने कंप्लीट वे में पार्ट्स, उसमें क्या है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो प्रोवाइड कर दिया, सच दैट एक ही बार आप हॉलिस्टिक मैनर में कर लो। उसके बाद ट्रिक की हेल्प से अगर याद कर लेते हो ना तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 सारा कुछ आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक पे आ जाएंगे। तो देखो, 1 से लेकर 4th ए तक सभी को याद रहता है कि पार्ट 1 में यूनियन और इट्स टेरिटरी है। दूसरा फिर क्या है, सिटीजनशिप है, देन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। ये कहाँ तक आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 ए तक। अब ये आर्टिकल वाइज सबको याद होता है, अगर आपको नहीं याद है तो बिल्कुल करो। क्यों? क्योंकि देखो इतना तो सबको याद ही रहता है, क्या क्या, 1 से लेकर पार्ट 4 ए तक। अब बात करते हैं पार्ट 5 और पार्ट 6 की। तो पार्ट 5 जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और पार्ट 6 जो है वो स्टेट को बताता है। आर्टिकल आपको ये सारा कुछ बाइफरकेशन नहीं पढ़ना है। क्यों? बस टॉपिक पढ़ते रहो कि क्या क्या कवर करता है। जैसे यूनियन की बात किया जाए तो उसमें आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव के बारे में, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी और कैग के बारे में। वहीं पर अगर स्टेट की बात करें सेम मैनर में, जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट स्टेट, फिर एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब के बारे में आपको स्टेट में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पार्ट 5 में यूनियन है और ये याद रखना है आर्टिकल 52 से 151 तक। सेम मैनर में पार्ट 6 में स्टेट है और आर्टिकल 152 से 237 तक। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चेकआउट नहीं किया इस चैनल को, तो बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ के भी, जितने भी आज तक पूछे गए हैं 1993 से 2024 तक। तो वो सारे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, पॉलिटी का अलग, इन्वायरमेंट का, साइंस टेक का, इकोनॉमी का, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के। तो उनको चेकआउट करना ना भूलें। ये ड्यूरेशन भी मैंने आपके सामने डाल दिया, सच दैट आप उसी हिसाब से डिसाइड कर पाओ कि कौन से कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है। होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, तो चेकआउट करना ना भूलें। अब बाकी पार्ट्स देखते हैं। जैसे पार्ट 7 की बात किया जाए तो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था हमारा 1956 में, इसको रिपील कर दिया। रिपील इसलिए किया क्योंकि इसमें स्टेट इन बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल था, जो कि उस टाइम पे जब स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ तो किसी काम का नहीं रह गया, इसलिए इसको रिपील कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल आपको नहीं दिखेगा। देन इसको हम रिपील मानेंगे, है ना, शॉर्टकट में अपने एस और रिपील से याद रखेंगे। फिर यूनियन टेरिटरी, फिर पंचायत, म्युनिसिपालिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या करना है आपको, इसके साथ साथ आर्टिकल भी पढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि कम से कम एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया कि बताओ कि आर्टिकल 280 में क्या है, क्या, चलो दूसरा बोल देते हैं 215 में क्या, तो इसमें आप इतना तो बता सकते हो ना कि ये स्टेट से रिलेटेड है, तो स्टेट के रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ होगा। बोलो हाँ, है ना। तो एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, 2 बार कम से कम पढ़ना है आर्टिकल के साथ। ठीक है, ये सारा कुछ। आर्टिकल 9 बी में क्या है, अब ध्यान से समझो। मैंने कहा क्या कि टोटल टोटल आर्टिकल टोटल पार्ट्स है 22। यहाँ पे देखो
22 ही आपको दिखेगा। लेकिन अभी आप कहोगे सर आपने तो समझाया कि 25 पार्ट है, 25 पार्ट क्यों है, ध्यान से समझो। टोटल 22 पार्ट हो गए और उसमें जो नए इंसर्ट किए हमने वो है, पहले देखो सेवेंथ को रिपील किया, सेवेंथ को रिपील कर दिया, हटा दिया, तो चार कौन कौन से नए आएंगे, तभी तो 22 प्लस 4 26 और एक हटाया तो 25 बचेगा। बोलो हाँ ना, गुड। तो एक हमने ऐड किया पार्ट फोर्थ ए जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर दूसरा ऐड किया नाइन्थ का पार्ट ए और नाइन्थ का पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, म्यूनिसिपालिटी है, और पार्ट बी क्या है, नाइन्थ का पार्ट बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बताओ तीन ऐड किया, एक और ऐड करेंगे जो कि है 14th, कौन सा, 10th और प्लस 4 14th ए। 14th ए क्या है, ट्रिब्यूनल के रिलेटेड है, अभी दिख जाएगा आपको, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड 14th ए, यहाँ पे देखो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड 14th ए। तो अभी हमने टोटल क्या किया, तो 22 तो ऑलरेडी थे, उसमें से 7 को रिपील कर दिया, बचे 21, 21 में प्लस 4 किया, 4 कौन कौन सा, फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज, नाइन्थ ए म्यूनिसिपालिटी, नाइन्थ बी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 14th ए क्या है ट्रिब्यूनल्स। तो 21 प्लस 4 टोटल हो गए 25। तो अभी के लिए आपको कितने देखने को मिलेंगे, 25। बोलो यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब ये हो गया 1 से लेकर 22 तक हमने देख लिया अच्छे से, सब में क्या क्या चीजें हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। अब ट्रिक को समझते हैं। अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो गया आसान ट्रिक को समझना, जानना, बूझना। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि 1 से लेकर 22 तक दोनों जितना भी दिया है मैंने पार्ट्स, उसके साथ आर्टिकल और उसके अंदर क्या सब्जेक्ट है, वो 2 बार कम से कम आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 21 प्लस 4 25 है ना, 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट को कैसे बाइफरकेट किया मैंने, 7 को पहले एक साथ लिया है ना, फिर 10 को एक साथ लिया, उसके बाद फिर 10 7 17 हो गए, 8 को एक साथ लिया। अब इसको याद करने के लिए 2 ट्रिक मैं आपको दूंगा। पहला ट्रिक है कि ये जो बीच में गैप किया है ना, गैप को हटा दो, सीधे याद करो कि उल्लू चीता फौरन दौड़कर एफडी उड़ाकर स्टेट को रिपील कर दिया। ये सिंपल सा है, 1 से लेकर 7 तक को ध्यान में रखने के लिए। फिर उसके बाद यूटी, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, कोऑपरेटिव, एसटीसन, रिलेशन, फाइनेंस को ट्रेड से ट्रिब्यूनल में इलेक्शन स्पेशली ऑफिशियल लैंग्वेज में इमरजेंसी मिसकंडक्ट करके अमेंडेड किया, टेम्परेरी रिपील करके। अभी जो मैंने बताया आपको भले ही कोरस में नहीं लग रहा होगा, लेकिन सिंपली आप क्या करोगे, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो एकदम आसान हो जाएगा। कैसे समझाता हूँ अभी देखो, 1 से लेकर 7 तक मोस्टली सबको याद रहता है। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ तो अभी समझा देता हूँ, करवा देता हूँ। देखो पहला तरीका यह है कि ये याद रखो, उल्लू चीता फौरन दौड़कर एफडी उड़ाकर स्टेट को रिपील कर दिया। यू का मतलब क्या हुआ, यूनियन। सी मतलब सिटीजनशिप। एफ मतलब फंडामेंटल राइट। डी मतलब डीपीएसपी। एफ डी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। उड़ाकर मतलब यूनियन। एस मतलब स्टेट। ये छठा हो गया, कहां से याद कर रहे हो ना, क्या क्या हो रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा ए है ना, फोर्थ ए क्यों, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर उड़ाकर, ये यू क्या है, यूनियन है, ये 5th में है, स्टेट 6 में है, और 7th में क्या है, रिपील हो गया है, तो उसको याद नहीं रखना, ये ध्यान में रखना है, ये 7th में। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है यूसीएफ डीडीयूएस। ये मोस्टली 1 से लेकर 7 तक हर किसी को याद रहता है, इसलिए इतना ज्यादा फोकस इस पे मत कीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो दो दो तरीका मैंने बता दिया। क्या, एक तो उल्लू चीता फौरन दौड़कर एफडी उड़ाकर स्टेट को रिपील कर दिया, ये याद कर लो, या यूसीएफ डीडीयूएस कर लो। क्या, यूसीएफ डीडीयूएस याद कर लो। बोलो 1 से लेकर 7 तक एकदम अच्छे से याद हो गया, 1 to 7 है ना। अब 1 to 7 में 7 को रिपील कर दिया, लेकिन 4 से 8 किया, तो इसलिए टोटल कितने हुए, 7 हुए। अब अगले 10 जो है याद करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये मेजर चंक है, टोटल 10 एक साथ याद करेंगे। क्या है, यहाँ पे देखो अलग अलग इंडिविजुअल है, कौन कौन, यूटी है, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, कोऑपरेटिव, एसटी, ये सारे के सारे लोग साथ में मिलकर रिलेशन फाइनेंस करने लगे। कैसे, ट्रेड से ट्रिब्यूनल में, ट्रेड से ट्रिब्यूनल में, ऐसे याद हो जाएगा क्या, कि ये सारे लोग, कितने लोग, 1 2 3 4 5 लोग रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस से ट्रेड से ट्रिब्यूनल में चले गए। फाइनेंस, रिलेशन को फाइनेंस करने के लिए ट्रेड से ट्रिब्यूनल में चले गए, इतना ध्यान में रहेगा। अब है क्या, ध्यान से समझ लो। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी है ना, कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा है ना। पंचायत क्या हो गया, 9th हो गया। म्यूनिसिपालिटी 9th ए। कोऑपरेटिव 9th बी। एसटी मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10th। फिर रिलेशन 11th आ जाएगा। अभी डिटेल में मैंने आपको समझाया है आर्ट से रिलेशन में क्या क्या है। फिर एफ फाइनेंस हो जाएगा 12th, ट्रेड हो जाएगा 13th, फिर
ए हो जाएगा 14 और ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगा 14A। बोलो यहाँ तक, एक से लेकर 14 तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्या? अब बात आती है सर ट्रेड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल तो चलो एकदम क्लियर है, 14A में है, लेकिन टी से जो ट्रेड लिखा है आपने उसका पूरा का पूरा क्या है, क्या क्या है उसमें? तो देखो ट्रेड जो है वो कौन सा बताया मैंने, 14 है ना। तो 14 में क्या है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। तो एस से जो वहां पे से था ना, एसी, तो वो था क्या, सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट। ये है पार्ट 14 में। ओके, तो यहां तक अभी हमने कर लिया, कहां तक, एक से लेकर 14A तक। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। इसका दूसरा तरीका है याद रखने का, क्या, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया है आपको, है ना। तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं 10, राइट। तो उसको ऐसे याद करो, यूपीएम सीएसटी, यूपीएम सीएसटी आईएफटी और एसटी। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, ऊपीएम, ऊपीएम कॉस्टर, या चारों को एक साथ ले लो, कॉस्टर एफटी एसटी। ऐसे भी याद कर, आप अपना न्यूमेरिक्स इसका बना सकते हो आसानी से। तो ऊपीएम, ऊ का मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा ही दिया, राइट। ऐसे ही वर्ड मैंने लिया है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, जो उसका फुल फॉर्म है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा ही नहीं। अब लास्ट एक से लेकर 14A तक हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब लास्ट के जो बच्चे उसको देख लेते हैं। 15 में आपको इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन मिल जाएगा। 16 में स्पेशल केसेस है कुछ क्लासेस के लिए। फिर 16 हो गया। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगा। 18 में इमरजेंसी मिल जाएगी। 19 में मिसकंडक्ट हो जाएगा। 20 में अमेंडमेंट आ जाएगा और 21 में टेम्परेरी प्रोविजन, और लास्ट वाले में शॉर्ट टाइटल या फिर रिपील जो हुआ वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, इसको याद करने का और दूसरा तरीका है सिंपल, ई सोल मात्र। क्या, ई सोल मात्र। तो पहला तरीका क्या था कि इलेक्शन स्पेशली ऑफिशियल लैंग्वेज में इमरजेंसी मिसकंडक्ट करके अमेंडेड टेम्परेरी को रिपील कर दिया। ऐसे याद कर सकते हो आप वर्डिंग में। और अगर वैसे याद किया जाए तो वो ज्यादा आसान है। क्या, ई सोल मात्र, ई सोल मात्र, ई सोल मात्र। तो ऐसे बाइफरकेट करके टोटल 25 पार्ट को हमने 7, 10 और 8 में, है ना, ब्रेक करके याद किया। और ऐसे करोगे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट्स आपको। होपफुली बेहतरीन ढंग से आपको समझ आया हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।